ओम श्री परमात्मने नमः। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 46 से आगे हम देखेंगे। अर्जुन अपना निर्णय देता है, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध मचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहे, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उससे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें, हमारे बच्चे तो सुखी रहें। अर्जुन अपना कुर्बानी दे करके अपने कुल को बचाना चाहता है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन सहृदय रथोपस्थ उपाविष्ट विसृजय सस्रम चायम शोक संविघ्न मानस। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष, गीता क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदंतर जिस सेना को लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौणी लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण 2 हैं, एक ईष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। 2 प्रवृत्ति है, एक जो बाहर की तरफ ले जाती है और एक ईस्ट की तरफ ले जाती है। एक को दैवी संपत्ति बोलते हैं और एक ठो आसुरी संपत्ति बोलते हैं। दोनों प्रकृति ही है, एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ला जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन पर ब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपत्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती, युद्ध का परिणाम निकल जाता है। जब आप दैवी संपदा को साध लेते हैं तो आसुरी प्रवृत्ति पर विजय पा लेते हैं, और जब दोनों संपदा दैवी और आसुरी समाप्त हो जाती है, दोनों संपदा खत्म हो जाती है, दोनों संपद खत्म हो जाती है, तो युद्ध का परिणाम निकलता है। युद्ध का परिणाम निकलना मतलब इष्ट की प्राप्ति, वस्तु की प्राप्ति। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्व जनाशक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है।
वह प्रचलित रूढ़ियों का अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी अब महान पाप क्यों कर रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। यह शरीर ही क्षेत्र है, और जब आप इसको जानते हैं, उसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद जो कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद जो का कारण बनता है। यही विषाद मन्नु को हुआ था। हृदयम बहुत दुखलाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। संशय में पढ़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे हम सभी द्वितीय अध्याय में यानी दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरिओम तत्सत।